हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रोवाइडर ऐप। मैं हूं आकांक्षा और आज हमारे पॉडकास्ट सीरीज के लिए जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट है वो करेंटली अपना एमबीए परस्यू कर रही हैं फ्रॉम जीएल बजाज। तो आइए उनसे उनके चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज और एमबीए कोर्स के बारे में वेरियस चीजें जानेंगे और साथ में उनसे ये भी जानेंगे कि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए वो क्या रेकमेंड करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। हेलो विप्रा। हाय। Hello, hi. Could you please introduce yourself to our viewers? Yeah, definitely. Hi, my name is Vipra Tyagi and I am currently pursuing MBA from GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. My specialization is the HR and marketing. Right now, I am a second year student. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच विप्रा इतना टाइम निकालने के लिए हमारे लिए। Yeah, एंड आई होप व्यूअर्स को काफी हेल्प करेगा क्योंकि करेंटली यू आर इन सेकेंड ईयर। तो Yeah. आपके माइंडसेट से आप कॉलेज को या इस कोर्स को कैसे देख रही हो वो फ्रेशर स्टूडेंट्स को काफी हेल्प आउट करेगा। yeah, definitely. ओके, सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। माई फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट इज एमबीए, लाइक एमबीए क्या है, एमबीए करने के बाद आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आपका क्या थॉट प्रोसेस या क्या मोटिवेशन था इस कोर्स को चूज करने के पीछे। MBA, as you know, it's a master degree. So master degree आपको pursue करने के साथ साथ आपको बताती है कि like how to manage yourself in a better way and how to management yourself in the interpersonal way and also in a like in a managemental. As a management student, you have to aware all the little things which क्रिएट यू और जो आपको एक अच्छा इंसान बना सकती है। आपको डेफिनेटली उन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और आपको एक बेटर पर्सन बना सकती है। और मेरे रही बात मोटिवेशन की, तो एमबीए की आई थिंक एमबीए एक मोटिवेशन नहीं है, एमबीए एक जर्नी है और आपको एक बेटर इंसान बनाती है। मुझे लगता है कि एमबीए एक ऐसा कोर्स है जो आपको दिखाता है कि सोसाइटी में आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड आपका एमबीए कोर्स को चूज करने के पीछे का रीजन या मोटिवेशन, जैसे मैंने पहले भी पूछा, क्या था? क्योंकि यहाँ तो वेरियस कोर्सेज है, ठीक है। आई एम श्योर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स से पहले आए होंगे एंड अगर वो एमबीए से रिलेटेड था देन तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं है। Yeah. अगर नहीं था तो फिर क्यों एमबीए? मैंने ग्रेजुएशन करी थी BBA. So furthermore, I have to do my masters because my bachelor is doing in the COVID-19, and as you know, COVID-19 is the pandemic time, and I don't have opportunity, so that's why I am looking for opportunity. So मैंने decide किया कि मैं MBA करूँगी, but why I choose GL Bajaj and why I choose Noida? जस्ट बिकॉज आई थॉट कि ये कॉलेज मेरे को डीप लर्निंग सिखा सकती है और कैसे मैं अपने आप को और बेटर बना सकती हूँ एज अ प्रोफेशनली। सो मुझे लगता है कि दैट्स व्हाई आई चूज द GL। ओके, सो आपने अपना रीजन बताया, बट व्हाट आर दोज स्पेसिफिक थिंग्स दैट हैज अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स जीएल बजाज? कोई ऐसी स्पेसिफिक चीजें या क्वालिटीज अबाउट जीएल बजाज जिसकी वजह से आपने एडमिशन लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको एडिकेट में रहना है। आपको सिखाया जाता है एडिकेट क्या होते हैं और आपको बताया जाता है कि लाइक हाउ टू इनकॉर्पोरेट वर्ड कैसे चलता है। आपको 9 to 5 आपको बुलाया जाता है। किस लिए बुलाया जाता है? ताकि आपको वो आदत लग सके कि कैसे एक कॉर्पोरेट में वर्किंग कल्चर होता है। सेकेंड थिंग आपको बताया जाता है कि लाइक आपको कैसे एक वेल ड्रेस रहना है, कैसे आपको ऑन टाइम रहना है, आपको कोई भी इनअप्रोप्रिएट वर्ड नहीं करना, अनएथिकल चीजें नहीं करनी है। तो ये सब चीजें आई थिंक मुझे लगता है कि GL Bajaj इज द वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन व्हिच हेल्प मी टू ग्रो इन दैट फील्ड। ओके ओके, सो हम इतना बात कर रहे हैं एमबीए कोर्स और जीएल बजाज के बारे में, तो आप वो स्पेसिफिक स्किल्स मेंशन कर सकते हो जो आपको आपके कॉलेज लाइफ के ड्यूरेशन में सिखाए गए होंगे? अभी आप सेकेंड ईयर में हो तो मोस्टली इन फर्स्ट ईयर में एकेडमिक सेशंस ज्यादा होते हैं, तो क्या स्किल्स पे आपके वर्क कराया गया थ्रू कॉलेज एंड आपने क्या क्या सीखा वहां से? I think first of all, confidence. The way I'm speaking right now, it definitely give me a boost. एंड मेरे को लगता है कि मैं जो बोल पा रही हूँ आज आपके सामने या
एज अ प्रोवाइडर ऐप पे आके, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मेरे टीचर्स का डेडिकेशन है, उनका डेफिनेटली कोई ना कोई सपोर्ट है। जैसे वो हमें पीपीटी कहते हैं कि लाइक तुम आओ, अप्रोच करो, पीपीटी के बारे में बोलो, और लाइक लीडरशिप क्वालिटी को अपनी बिल्ड करो। सो दैट्स द लिटिल थिंग्स वी not understand that time, but after right now I'm facing like I'm also doing internship, तो आपको डेली पीपीटी देनी होती है वहां पे, तो आपको पता लगता है कि हाँ वो चीज कितनी नेसेसरी थी। सो मुझे लगता है कि मेरी इस ग्रोथ के पीछे मेरे को लगता है कि मेरी ग्रोथ बहुत डेवलप है। मैं बहुत एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, आई एम नॉट like upbringing in a high tech society, so I say like this is the one thing I ओके ओके, एज यू मेंशन कि आप ज्यादा हाईटेक सोसाइटी से नहीं हो, एक छोटे से शहर से आप आई हो, तो उस जर्नी के बारे में आप हमें कुछ बता सको, उस छोटे शहर से लेकर ये दिल्ली नोएडा तक का सफर कैसा रहा? ये सफर बहुत अच्छा रहा, बहुत डायनामिक भी रहा। जस्ट बिकॉज मैं अपब्रिंगिंग मेरी होम टाउन सहारनपुर से आप हुई है। कहाँ से हो? मैं सहारनपुर से हूँ, तो मेरी अपब्रिंगिंग सारी सहारनपुर से हुई, इवन मेरी ग्रेजुएशन भी सहारनपुर से ही हुई है। तो मैंने कभी नोएडा के बारे में सोचा नहीं था कि मैं कभी नोएडा भी आऊंगी। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज भी था, और पूरी फैमिली का सपोर्ट में लेना कि इस बात के लिए कि लाइक मैं जाऊंगी और एमबीए करूंगी, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क चैलेंज था। बट मैंने मैनेज किया, मैंने अपनी फैमिली को मनाया कि लाइक मेरे को जाने दो सिर्फ 2 साल की बात। सो दैट्स द जर्नी, एंड नाउ आई एम हियर and pursuing my MBA. Okay, so I hope and wish for you that आपकी MBA जर्नी काफी अच्छी है, so that you make your parents proud. Yeah, Okay. definitely. विप्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जैसे आपने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, तो आई थिंक ऑलमोस्ट अभी आप प्लेसमेंट्स की तरफ बढ़ रहे होंगे, लेकिन प्लेसमेंट की तरफ बढ़ने से पहले एक और स्टेप आता है, एंड दैट इज इंटर्नशिप्स। तो आपने भी कहीं इंटर्नशिप करी होगी, तो उस इंटर्नशिप्स के फेज में मतलब आपने क्या क्या चीजें सीखी, और वो कितना डिफरेंट था अकेडमिक लाइफ से? क्योंकि अकेडमिक्स में आप थ्योरी पढ़ते हो, बट इंटर्नशिप इज समथिंग जो कि टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली जाके वर्क करना होता है। तो वो डिफरेंस या उस एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? सो जब आप थ्योरेटिकली आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो पर्टिकुलरली, तो आप उसका एक साइड जान पाते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली जाते हो तो आप एक चीज के साथ साथ उसका डेफिनेटली बिहाइंड द पर्सपेक्टिव भी जान पाते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो मेरे को नहीं पता था कि लाइक पंचिंग और पंच आउट इज द मैंडेटरी थिंग। आई थॉट लाइक जाओ और आ जाओ वापस, बट राइट नाउ कि उनका ओन टाइमिंग, यू हैव टू गो एंड कम। सो दैट्स द थिंग आई थिंक द जेल बजाज आल्सो कंसीडर्ड। यस, और टाइमिंग इज द मस्ट। सो आफ्टर द टाइमिंग को लेके तो काफी स्ट्रिक्ट है जेल बजाज। डेफिनेटली। सो ये चीजें थी छोटी छोटी, जैसे कि जैसे मैं अब इंटर्नशिप पे हूँ, तो आपको अपने सीनियर्स को सर या मैम कह के बुलाना है, आप उनको नाम नहीं ले सकते हो। सो आई थिंक कंपनी कल्चर्स डिपेंड, कि उस पर डिपेंड करता है, कोई प्रीफर करता है कि आप ले सकते हो नहीं, बट मेरी कंपनी जिसमें मैं काम कर रही हूँ, जॉनिक टेक्नोलॉजी, दे कांट प्रीफर कि आप अपने सीनियर्स को विदाउट सर और मैम बुलाएं। So that's the thing. I think so the human behavior learning values also I get to know. Or your perspective has changed, the practical exposure you gain after the HR intern. Okay. Which means आपने अपनी इंटर्नशिप एज अ HR इंटर्न कंप्लीट की, तो ये आई थिंक दिस वुड वर्क एज अ सजेशन फॉर द व्यूअर्स जो कि अपना करियर एज अ HR देख रहे हैं। Yeah, definitely. सो विप्रा, इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाइक कि आपने जैसे बोला आपने HR में इंटर्नशिप की है, विच क्लियरली मीन्स कि आप HR में अपना करियर ग्रो करना चाहते हो। Yeah. तो एनी एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू परस्यू HR एज अ करियर? Yeah. One thing, if you are pursuing HR, don't think it's easy. It's never been easy. Or you are coming for like you gain like कि तुम्हें ओधा मिलेगा, जस्ट तुम ओधे के लिए आ रहे हो, बट ये चीज नहीं है कि उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। लाइक तुम्हें जवाब देना होता है पूरे स्टाफ को, या यू कैन पूरे डिपार्टमेंट्स, वेरियस काइंड ऑफ डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट्स,
I think structure department, flag department. In my internship, I'm just perspective giving you. Okay, so there are a different kind of department. So all you have to responsible all the department. So you don't have any chance to make a mistake. So you have to keen interest, analyzing power. You have a great analyzing power. If you don't have a great analyzing power, you can't be a good HR. Okay. So any particular tips for HR students? Yeah, I would say for the HR background profile, या फिर you said for For MBA? HR background. For HR background. Okay, so I would give one advice: be work on your English as mandatory. Okay. Work on your communication skills, I would say. Communication skills, it's mandatory because communication is the one thing that HR should be have the skill. Yeah. ओके ठीक है। तो अगर हम बात करें कॉलेज की तरफ से क्या सपोर्ट आपको प्रोवाइड होता है, क्योंकि देख आप एचआर में जाओ, आप मार्केटिंग में जाओ, आप फाइनेंस में जाओ, ठीक है, कुछ वेरियस स्किल्स होती हैं जो कि आप में होने चाहिए। Yes. ठीक है, तो उसके लिए कॉलेज कितना आपको हेल्प आउट करता है? एंड जब हम इंटर्नशिप्स की बात करें तो हम ये भी जानते हैं कि कंपनीज को लाया जाता है इन कॉलेज स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए। तो इसके अलावा और क्या इनिशिएटिव्स कॉलेज के थ्रू लिए गए आपके स्किल्स को इनहेंस करने के लिए? ये है तो अगर बात की जाए कॉलेज की तरफ से, तो कॉलेज हमारे जो टीचर्स है, फैकल्टी, वे टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं कि आपके इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है, क्या स्किल सेट उनको चाहिए और क्या आपको डेवलप करने होंगे। सो देयर आर द सम काइंड ऑफ लाइक लर्निंग सेशन आल्सो, यू कैन से। वी आल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्लासेस। ऑन दैट वी हैव टू वर्क ऑन लाइक various skills, how to sit in an interview, like communication skill, yeah, these things, the little things which matters in the interview timing. So lately काफी डाउट्स आ रहे हैं हमारे पास सीटीएम और आईटीएम को लेके। काफी स्टूडेंट्स जो कि नए हैं, जो फ्रेशर्स हैं या लास्ट ईयर के बैच की भी मैं बात करूं तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, क्योंकि आने के बाद उन्हें दो चीजें एडमिशन के टाइम पे पूछी जाती हैं कि वेदर यू वांट टू टेक एडमिशन इन सीटीएम और आईटीएम। तो इसका बेसिक डिफरेंस क्या है, ये दोनों चीजें क्या है, इसके बारे में विप्रा अगर आप कुछ बता सको ऑडियंस को तो। आई थिंक कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको फैकल्टी सेम ही रहती है, आपको लर्निंग के अपॉर्चुनिटी भी सेम ही रहती है, बट बस थिंग ये है कि बस आप कॉलेज के बच्चे और वो इंस्टीट्यूट के बच्चे, इतना डिफरेंस रहता है। एक नेम बाकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई अंतर नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेम ही मिलती है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पार्शियलिटी होती है प्लेसमेंट को लेके, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस द थिंग इज दैट कि एडमिशन ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए वो डिफरेंट कैटेगरी दे दी है ताकि बच्चों का ज्यादा एडमिशन हो सके। ओके विप्रा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि एज ए एमबीए स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फोकसेस ऑन वन थिंग एंड दैट इज प्लेसमेंट, ठीक है। आप भी आने से पहले एक क्राइटेरिया बना के आए होंगे खुद के लिए, या एक जीएल बजाज का नाम भी है काफी ज्यादा प्लेसमेंट्स पे हमने सुना है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप कितना एम कर रहे हो खुद के लिए एंड कॉलेज आपको कितना हेल्प आउट कर रहा है उस चीज को रीच आउट करने में? ओके, सो राइट नाउ मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि लाइक कंपनी कितने तक की आ रही है या कितने तक का प्लेसमेंट मुझे को मिलेगा, बट मैं अभी ये देख रही हूँ कि कितनी स्किल सेट मैं अपने अंदर डेवलप कर सकती हूँ ताकि मैं हाईएस्ट पैकेज तक जा सकूँ। अभी आई थिंक ये है कि लाइक मैं अभी सिर्फ अपने स्किल सेट पे वर्क कर रही हूँ, बिकॉज आई एम इंटर्न, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में, बट जितना एक्सपीरियंस है मैं अप्रोच करने की कोशिश करूंगी। बट हाँ, जितना मैक्स टू मैक्स हाईएस्ट, आई थिंक एमबीए में हाईएस्ट अभी तक जो लास्ट टाइम का था वो आई थिंक 12+। सो आई थॉट कि मे बी आई एम आल्सो वन ऑफ देम, यू बी एबल टू अचीव दैट। ओके, कॉलेज कितना हेल्प कर रहा है उसमें? मतलब कैसी कंपनीज आ रही है, आपको जो एक्सपोजर चाहिए या जो आपकी कंपनीज, आपने भी कुछ क्राइटेरियाज ऑफ कोर्स बनाए होंगे कि मुझे इन कंपनीज में जाना है, तो उसमें कॉलेज आपको कितना हेल्प कर रहा है? या कॉलेज ला रहे हैं, आ रही है कंपनी हमारे यहाँ पे, और ऐसा नहीं है हर प्रोफाइल के लिए आ रही है, सिर्फ एचआर के लिए नहीं, हर प्रोफाइल के लिए आ रही है। बट अभी मैं जस्ट फोकसिंग ऑन माय इंटर्नशिप, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन लाइक प्लेसमेंट, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली। ओके, तो अगर मैं बात करूँ विप्रा आपसे, तो आगे के लिए आप किसी स्टार्टअप में जाने का प्लान कर रहे हो, या फिर जो कॉर्पोरेट लाइफ अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो एज अ इंटर्न,
उसी में आगे बढ़ना चाहोगे या फिर बिजनेस वर्ल्ड को एक अलग तरीके से देखते हो? ये डेफिनेटली मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। इफ मेरे को अपॉर्चुनिटी देते हैं वो तो मैं कैरी ऑन करूंगी। बट द थिंग इज दैट कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मैं डेफिनेटली एज ए एमबीए में अपना खुद का बिजनेस भी करना चाहूंगी इन फ्यूचर। बट राइट नाउ मेरे पास कोई भी ऐसा स्पेसिफिक प्लान नहीं है कि आइडिया नहीं है? आइडिया नहीं है। फिर भी अगर हम बात करें तो कोई ऐसी as an चीज MBA is for a business world and a business woman, as a business woman definitely in future मुझे तो करना है अपना खुद का स्टार्ट। मैं उसी पे पूछना चाह रही थी आपसे कि कोई ऐसी चीज, अभी आई एम श्योर आपके पास कोई प्लान रेडी नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा, बट अगर आप सोच सको 2 मिनट लेके, तो वो क्या चीज होगी जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहोगे, एक स्टार्टअप लाना चाहोगे? आई थिंक मैं कोई ऐसी चीज क्रिएट करना चाहूंगी जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, लाइक इन्वायरमेंटल को हार्म ना करे। ऐसे डेफिनेटली ये तो मेरा है पहले ही पॉइंट आउट कि लाइक मेरे को चाहिए ऐसा प्रोडक्ट की जो इको फ्रेंडली हो, लाइक फॉर एग्जांपल मामाअर्थ is an eco-friendly product. But there are some other like Swiggy also like providing a recyclable option that you prefer a polythene and not. So these are the small steps which help the your like product more approachable into the audience. So मुझे लगता है कि आप प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जो आपकी इन्वायरमेंट को लाइक बूस्ट अप करे, ना कि उसको हार्म करे। ओके, सो मैं डेफिनेटली ऐसा कोई दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, आई थिंक यू शुड वर्क ऑन दैट। या ओके, विप्रा, मैं अगर जानना चाहूँ कि काफी स्टूडेंट्स का डाउट आता है एडमिशन प्रोसेस को लेके कि जेल बजाज में अगर एमबीए में एडमिशन लेना है तो वो किस तरह से ले सकते हैं, क्या क्या वेरियस क्राइटेरियाज होते हैं या क्या क्या स्टेप्स उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं? तो यू एज अ सीनियर प्लीज गाइड देम हाउ टू टेक एडमिशन इन जेल बजाज। तो जेल बजाज में एडमिशन लेने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट, आपको एक डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है और सेकंड आप AQT के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आ सकते हैं। बट डायरेक्ट में आई थिंक सीटें ज्यादा होती है, तो चांसेस मोस्ट प्रोबेबली यही है कि डायरेक्ट में आपको ज्यादा चांसेस मिलेंगे इफ अगर आपने AQT का एंट्रेंस नहीं दिया है तो आप आ सकते हैं। और सेकंड स्टेप 60% क्राइटेरिया होता है, सो यू हैव टू 60% इन 12th 10th और इन ग्रेजुएशन। और या यू कैन कम टू फॉर द CUET के बेसिस पे भी के बेसिस स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, राइट? यस। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड होते हैं फॉर द एडमिशंस? डॉक्यूमेंट्स के लिए आधार, योर फादर मदर एंड योर्स एंड योर डॉक्यूमेंट्स like 10th 12th mark sheet and your all the graduation educational mark sheet, certificates. all the educational certificate, and also your like what would say the character certificate also is mandatory. Yeah, these are the documents. You can also check it out when you come to the jail bajaj. They provide you like what kind of कितना टाइम देते हैं वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए? टाइमिंग आई थिंक ऑन इज डिपेंड ऑन द कि आपने एडमिशन कब लिया है। मैं एडमिशन प्रोसेस आपने जब से एडमिशन लिया है उस टाइम से लेके आपको कितना टाइम मिल जाता है सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए? 1 month। ओके ओके 1 month। या ओके ओके, ठीक है विप्रा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि यू एज अ सीनियर अपने जूनियर्स को आप एक कोई एडवाइस या सजेशन देना चाहोगे एज अ सीनियर कि अगर वो अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आपसे आए भी होंगे, आई एम श्योर आपका इंटरेक्शन भी हुआ होगा काफी स्टूडेंट्स से, उनके नंबर ऑफ डाउट्स रहते हैं, एज अ सीनियर वो काफी कुछ जानना चाहते हैं उनसे, तो आप अगर इस वीडियो के थ्रू उनको कोई कुछ एडवाइस दे सको तो वो एडवाइस क्या होगी? सो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप आ रहे हो जेल बजाज में तो ये तो जरूर सोच के आए कि आपकी लाइफ इजी नहीं होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन तो हमारे होते ही रहते हैं। लाइक तुम भी सेम ही कॉलेज में, तो तुम्हें तो पता होगा एग्जामिनेशन का क्या हाल है हमारे यहाँ पे। सो हाँ, मतलब ये है कि आए हो तो पढ़ने के लिए आओ, बाकी यहाँ पे आपको काफी अच्छा पढ़ने का लर्निंग माहौल मिलेगा। और बाकी मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप आ रहे हो एमबीए करने के लिए तो थोड़ा सा अपना वर्क करके आओ, होमवर्क करके आओ और अपनी थोड़ी सी स्किल सेट को बढ़ाओ ताकि तुम्हें वो बेनिफिट मिल सके ड्यूरिंग एमबीए। सो अगर तुम्हारे पास कुछ स्किल सेट होंगी तो कहीं ना कहीं तुम एक अलग दिखाई दोगे, मतलब पूरी ऑडियंस में या पूरे स्टूडेंट में बोल लो कि अगर आपके पास काफी अच्छी स्किल, मान ले कि आपके पास जस्ट सपोज कि लाइक एक्सेल अच्छा आता है, सो ये स्किल नीडेड है क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाओ, मार्केटिंग, HR, सो एक्सेल मैंडेटरी है। तो दीज द टूल्स, क्योंकि मेरे साथ काफी बच्चे पढ़ते हैं, मेरे साथ ही पढ़ने वाले स्टूडेंट, उनको एक्सेल नहीं आता।
सो ये बेसिक थिंग है, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। सो आईटी स्किल्स पे वर्क करना चाहिए, और भी नंबर ऑफ बेसिक, स्किल्स होती है। एडवांस नहीं कह रही हूँ मैं, बस जस्ट बेसिक होनी चाहिए, तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं अच्छा कैंडिडेट कंसिडर करती है। Yes, that's a very good advice. And also, Vipra, if you have to like rate GL Bajaj for MBA on a scale of 1 to 10, how would you rate? I will definitely rate 9. 9. Okay, 9. Yeah. Okay, so कोई ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा पसंद आई हो, टॉप 2 थिंग्स जिसको आप मेंशन करना चाहो अबाउट GL Bajaj? टॉप 2. Top 2. I think first is the thing is discipline. Discipline. Okay. Second is the thing is faculty. Okay. Discipline and faculty. Yeah. Okay. Okay. So this was our round first, Vipra. इसमें काफी information about admissions, placement, internship, एक सीनियर का गाइडेंस, हमने सब कुछ जाना. आई होप ये व्यूअर्स को काफी हेल्प आउट किया होगा. सो अब हम बढ़ेंगे राउंड 2 की तरफ, जिसके रूल्स बहुत ही सिंपल है. मैं क्वेश्चंस पूछूंगी जैसे मैं अब तक पूछ रही हूँ आपसे, एंड आपको जस्ट एक लाइन में रिप्लाई करना है. वो एज अ सजेशन या थोड़ा फन भी रख सकते हैं हम उसको, ठीक है? तो विदाउट अ फर्दर डू चलो शुरू करते हैं. Yeah, definitely. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशंस में फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाते हो या बस चलो जाके देख लेंगे? Yeah, I am on full of like Fully preparation, prepared. fully prepared. ओके, तो ये हमारी टॉपर सीनियर है जो पूरी प्रिपेयर होके जाती है. Yeah. ओके, चाय और कॉफी कौन ज्यादा हेल्प करता है आपको लेट नाइट स्टडी सेशंस को कंप्लीट करने में? Coffee. कॉफी. यू आर अ कॉफी पर्सन, राइट? Yeah, I'm ओके, मी टू. ओके, Yeah. सो फेवरेट प्लेस टू हैंग आउट इन कॉलेज? Cafeteria. Cafeteria, yes. MBA students and GL Bajaj students would relate. Yeah. Okay, favorite faculty member? Faculty member. Okay, the faculty member Anuj Nigam sir. Okay. What's your favorite subject in MBA? My favorite subject is talent management right now. Right now, but in first year, like, In first year would be human resource. okay, HRM, Human Resource Management. Okay, so if अगर आपको हम मौका दे कि विप्रा को एक लाइन में अपने आप को एक्सप्लेन करना है टू द ऑडियंस, कि जिनको नहीं पता है कि विप्रा कौन है क्या है, तो आप उस एक लाइन में अगर आपको मौका दे तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? Confident. ओके, ओके, दैट्स गुड. ठीक है, तो दिस वाज आवर राउंड 2 विप्रा. अब हम बढ़ेंगे राउंड 3 की तरफ, जिसके बारे में हमारे व्यूअर्स काफी अच्छे से जानते हैं, एंड दैट इज द रैपिड फायर राउंड, जिसके रूल्स काफी सिंपल है. मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, नॉट क्वेश्चन, एक वर्ड आपको दूंगी, आपको बिना सोचे उसका रिप्लाई करना है पूरी ऑनेस्टी के साथ. ओके? Okay. तो शुरू करें. Yeah. ओके, फर्स्ट ईयर, Responsibilities. सेकेंड ईयर, Also responsibilities. more More responsibility, I would say. responsibilities. Okay, placements, Fun activity type. okay, Right now. internship, Learning. attendance. 75% criteria. Sum up your college life in one word. Mixture of responsibility and fun. Okay, that's good. I think that's the definition of GL Bajaj Yeah. only. Okay, so this was our whole session. काफी इंफॉर्मेशन हमने विप्रा से ली एज अ सीनियर, एंड फ्रेशर्स जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, आई होप उनको हेल्प हुआ होगा. एंड अगर इस सारे क्वेश्चंस के अलावा भी आपके कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो. तो पहले तो थैंक यू सो मच विप्रा, आपने इतना टाइम निकाला और आप आए. सो एंड सेकेंड ऑफ ऑल, हमारे आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको इस कोर्स या कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे स्क्रीन पे लिखे आ रहे नंबर पे आप जाके कनेक्ट कर सकते हो. हमारी सपोर्ट टीम आपको हेल्प करेगी कॉलेज के बारे में और इंफॉर्मेशन के लिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.